Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this new video of mathematics. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो कि FIA, FBR, पुलिस वगैरह के जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो ये तो बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स इज अ गेम फॉर द प्लेयर्स नॉट फॉर स्पेक्टेटर्स। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करके सीखना है। ठीक है, जस्ट आप वीडियो देख के इसमें नहीं सीख सकते। ठीक है, तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ये इक्वेशन दिया गया है। आपने इसको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है और कमेंट करें कि आपने क्या आंसर निकाला है। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप 2 मिनट से सॉल्व कर सकते हैं। वो फर्स्ट मेथड है इसका सॉल्यूशन। ये गिवन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह है। तो मैं 7372 ये वाले मैं कॉमन लेता हूँ और 7000 ये एक 7372 और 628 ये रह जाएगा। ठीक है, तो आप अगर मैं इन ब्रैकेट में से 7372 प्लस 628 को ऐड करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगी 8000। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 7372 मल्टीप्लाई बाई 800 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन सी वाला आ रहा है। तो ऑप्शन सी है द करेक्ट ऑप्शन। तो अब बढ़ते हैं उस सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड हमारे पास है बॉड मास का। उर्दू में हम इसको वक्त जंग कहते थे। तो बॉड मास का कंसेप्ट ये है कि अगर आपको किसी इक्वेशन में ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, तो आपने पहले ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल है। अगर इसके खिलाफ आप गए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम इस बॉड मास की कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ये इक्वेशन। और अगर हम इसको इसमें क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो 7372 मल्टीप्लाई बाई 7372 इज इक्वल टू ये और प्लस 7372 मल्टीप्लाई बाई 628 तो हमारी इज इक्वल टू हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस करें, दोनों को ऐड करें आपस में, 5,43,384 प्लस 46,29,616 इसको अगर हम ऐड करें तो दोबारा हमारे पास वही आंसर आता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। x का आंसर आपने x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ये वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करिएगा। मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू दिस, क्योंकि मैं x फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने x अकेला छोड़ा और दूसरी तरफ इक्वेशन पे मैंने सारी वीडियो को शिफ्ट किया। मैथमेटिक्स का रूल ये है कि एक तरफ से अगर आपने किसी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है और अगर वैल्यू प्लस से दूसरी वैल्यू के साथ या माइनस में तो उस तरफ जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर सारे वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन था और उस तरफ जाके उसके साथ नेगेटिव आया।
तो मैं इन सारों को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो माइनस 9,999 माइनस 8,888 माइनस 7,777। तो ये हमारे पास ये आ रहा है 19,664 को अगर हम माइनस करें 19,700 माइनस 19,664, तो ये हमारे पास आएगा 36। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 24 is divided into 2 parts such that 7 times of the first part added to 5 times of the second part make 146. Then find the first part is। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है। ऑप्शन दिया गया है ओ, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। आप वीडियो को पास करके ट्राई करेगा, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये नहीं कहा कि 22 को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, बस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आगे कंडीशन दिया गया है कि 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी 7 को अगर हम फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड करें 5 टाइम ऑफ द सेकेंड, यानी सेकेंड पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 146, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट x मैंने लिया और सेकंड पार्ट 24 माइनस 6। ये मैंने इसलिए लिया, फर्स्ट तरीके अगर क्वेश्चन इस तरह है कि 24 is divided into 2 equal पार्ट, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर एक पार्ट तो होता 12 और दूसरा को होता 24 माइनस 12। तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन सही हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास x है, तो 7 इंटू x प्लस 5 इंटू सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट मैंने ये लिया था और ये हो जाएगा 146। तो 7x और 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 24 से 120 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 5x इज इक्वल 146 और 7x माइनस 5x, और इसको हम 7x से हम 5x को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 146। तो अब हम ये 120 को इक्वेशन के उस जानिब ले जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज करने के बाद ये पॉजिटिव है तो वहाँ पर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 146 माइनस 120, तो ये हमारे पास आएगा 26। और अगर हम आप इसको डिवाइड करें 2 पे तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू 26/2 और ये हमारे पास आएगा 13। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि आई ये 13 करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए आपने इनमें से कोई भी इक्वेशन लेना है जहाँ पर जो आपको सही लगे वो इक्वेशन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले रहा हूँ और वेरिफिकेशन तब सेटिस्फाई होगा जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मैंने लिया ये वाला इक्वेशन और x की जगह मैं पुट करता हूँ 13। तो 13 पुट करने के बाद मैं 7 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 तो 91 ये हो जाएगा। 24 को 13 से माइनस करें तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 91 और 5 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये 55 और 91 प्लस 55 तो 146 और 146 का इक्वल हो गया।
तो सेटिस्फाई हुआ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए, वेरीफाइड आंसर है। और ये क्वेश्चन x इक्वल टू 13 ये बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 of number subtract from 1/3 of that number gives 1, then find the number। तो पहला आंसर है पहले ऑप्शन 144, 120, 72 और 17, ठीक है। आपने खुद से ट्राई करना है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल इसी तरह मेंटल का क्वेश्चन है कि मैंने सपोज किया कि लेकिन हमारे पास वो जो वैल्यू है वो x है। अगर हम 3 पर डिवाइड करें और 4 पर डिवाइड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारे पास 12 आएगा। ये मैंने सपोजिशन किया कि मेरे पास वो हिस्सा मेरे पास x है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका LCM लिया। LCM लेने के बाद मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आएगा। 4 से 3 माइनस करें तो फिर हमारे पास आएगा x बाई 12 इक्वल टू 12, और अगर 12 को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पर तो x हमारे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये हमारे पास आएगा 144 इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका वेरिफिकेशन है, आप खुद देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करा, ये आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको असाइनमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज द गेम फॉर द प्लेयर्स नॉट फॉर स्पेक्टेटर्स, ठीक है। तो आप भी प्लेयर बनिए, ये क्वेश्चंस ये सॉल्व करें, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि आपने आपके साथ x का वैल्यू क्या आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 ये, क्वेश्चन 2 इसमें भी आपने x का आंसर फाइंड करना है और कमेंट करना है कि आपके पास x का वैल्यू क्या है और आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो थैंक यू, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।